एक लड़की फोन चलाते हुए आराम से नहा रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर बाहर आंगन में खड़े एक अजनबी पर पड़ती है। वह आदमी धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ रहा होता है। यह देखकर जेड का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि उस समय पूरे घर में वह बिल्कुल अकेली होती है। घबराकर वह जल्दी जल्दी कपड़े पहनती है और तुरंत पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही फोन ऑन होता है उसकी बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है। अब जेड को समझ आ जाता है कि उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। डर के मारे वह सीधे दूसरे माले की बालकनी में भागती है। वह नीचे देखकर जोर से चिल्लाती है कि पुलिस रास्ते में है। उसे उम्मीद होती है कि शायद यह सुनकर वह आदमी भाग जाएगा, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि काले कपड़ों में खड़ा वह आदमी बिल्कुल भी नहीं रुका। वह लगातार घर की तरफ बढ़ता रहता है। नीचे से कोई जवाब न आने पर जेड तुरंत वापस अंदर भागती है। वह कांपते हाथों से घर के सारे दरवाजे लॉक कर देती है। इसके बाद वह हर खिड़की और हर एग्जिट दोबारा चेक करती है। तभी वह जल्दी से पावर बैंक लगाकर फोन चार्ज करना शुरू करती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वह आदमी अब मुख्य दरवाजे तक पहुंच चुका है। किस्मत से उसकी विला का डिजाइन थोड़ा अलग होता है। अंदर बैठे इंसान को बाहर सब दिखाई देता था, लेकिन बाहर खड़ा आदमी अंदर नहीं देख सकता था। इसी वजह से वह आदमी लिविंग रूम में छिपी जेड को नहीं देख पाता। अपनी आवाज तक छिपाने के लिए जेड सांस रोककर चुपचाप बैठी रहती है। कुछ देर बाद उस आदमी को एहसास होता है कि सामने वाला दरवाजा आसानी से नहीं खुलेगा, लेकिन अगले ही पल वह सीधे पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर जेड के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे अचानक याद आता है कि उसने पिछला दरवाजा लॉक ही नहीं किया। वह पूरी ताकत से दौड़ पड़ती है और आखिरी सेकंड पर दरवाजा बंद कर देती है। अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो वह आदमी घर के अंदर आ चुका होता। अब वह आदमी घर के चारों तरफ घूम घूम कर अंदर घुसने का रास्ता ढूंढने लगता है। यह देखकर जेड पूरी तरह घबरा जाती है। उसे लगने लगता है कि बाहर खड़ा आदमी सिर्फ डराने नहीं आया। डर के मारे वह घर के बाकी सारे एग्जिट भी चेक करती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि कोई भी दरवाजा खुला नहीं है, तब जाकर वह दोबारा फोन ऑन करती है। लेकिन उसकी मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। कई बार कॉल करने के बाद भी फोन में नेटवर्क नहीं आता। तभी उसे एहसास होता है कि उस आदमी ने पहले ही कम्युनिकेशन सिस्टम खराब कर दिया है। अब जेड पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। बाहर वह आदमी अभी भी विला के आसपास घूम रहा होता है। मजबूर होकर जेड खुद कुछ करने का फैसला करती है। तभी उसकी नजर छत पर लगे स्मोक डिटेक्टर पर पड़ती है। उसे लगता है कि अगर अलार्म बज गया तो शायद इमरजेंसी टीम यहाँ पहुंच जाएगी। कांपते हाथों से वह कुर्सी पर चढ़ती है, माचिस जलाती है और धुआं स्मोक डिटेक्टर तक पहुंचाने लगती है। कुछ ही सेकंड बाद पूरा घर तेज अलार्म की आवाज से गूंज उठता है। जेड को लगता है कि अब वह आदमी जरूर भाग जाएगा, लेकिन सबसे खौफनाक बात अभी बाकी थी। वह आदमी बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। धीरे धीरे वह अपने बैग से एक रिमोट निकालता है और आराम से एक बटन दबा देता है। अगले ही पल पूरा अलार्म बंद हो जाता है। अब जेड समझ चुकी थी कि बाहर खड़ा आदमी कोई आम इंसान नहीं है। इसके बाद वह आदमी बैग से एक भारी कुल्हाड़ी निकालता है और सीधे मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है।